सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में। विश्व मतलब क्या होता है? विश्व मतलब होता है संसार, और जनसंख्या का मतलब होता है जन मतलब जनता, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और संख्या का मतलब होता है गिनती। अर्थात जनसंख्या उसे कह सकते हैं जो स्त्री पुरुषों में की संख्या, स्त्री पुरुषों की संख्या, यह है जनसंख्या। अब विश्व में हम ये देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या स्त्री पुरुष कितनी है, और स्त्री पुरुष मिलाकर ही जनसंख्या कहलाते हैं। हम लोग ये देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि उपग्रह जो है 8 उपग्रह है, उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है 8 प्रकार का। अब इस 8 प्रकार के जो ग्रह है उसमें सिर्फ पृथ्वी पर ही मानव प्राणी हैं। यह सभी प्रकार से मानव प्राणी सिर्फ पृथ्वी पर ही है। अब इस पे पृथ्वी पर जो है, इस पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब ये देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है 71% भागों पर ये जल ही जल है, और 29% भागों पर जो है स्थल भाग है। इसीलिए जल है, जल पूरे भागों पर लगभग हम लोग जो देखें, ये पूरी भाग जो है जल है और ये स्थल भाग है। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसलिए जो है पूरा जल की मात्रा अर्थात जो है 3/4 भाग जो है जल ही है। इसीलिए वो जो दूर से देखने से हम लोग जो है अंतरिक्ष में जाने से पृथ्वी जो हम लोग को नीला ही दिखाई देता है। इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पूरी मात्रा है, अर्थात हम लोग ये देखें। अब इसमें जो है 29% जो स्थल भाग है, उसमें स्थल भाग में जो है 7 प्रकार के जो है महाद्वीप है। कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। अब उस पर 7 प्रकार से हम लोग ये देखें कि याद करने का अच्छा तरीका ये है कि ये हम लोग जो है नक्शा देखते हैं स्थल पटल पे। जैसे उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिणी अमेरिका 2, यूरोप 3, एशिया 4, अफ्रीका 5, ऑस्ट्रेलिया 6, और ये अंटार्कटिका 7 प्रकार के महाद्वीप है। उन 7 प्रकार के महाद्वीपों में जो है ये 29% भागों पर जो है ये 7 प्रकार से महाद्वीप है। अब इस 7 प्रकार के जो महाद्वीप में हम ये देखें, 7 प्रकार के महाद्वीप में हम ये देखें कि इनमें जो है पूरे विश्व का जनसंख्या जो है इसी में समाहित है ना। अब यहाँ पर जो है इस स्थल भाग पर हम देखें कि पर्वत, पठार, मैदानी भाग, वनी भाग, दलदली भाग, ये सभी प्रकार के जो है इसी में ही समाहित है, इन भागों पर ही समाहित है, ये इन भागों पर। अब हम ये देखें कि विश्व के जनसंख्या में हम ये देखें उत्तरी गोलार्ध में, और ये शून्य अक्षांश है। शून्य अक्षांश ये कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब अर्थात क्या कहते हैं इसको? विषुवती रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो है भू मतलब जो है पृथ्वी, और मध्य मतलब जो है बीचों बीच। पृथ्वी की मध्य बीचों बीच जो खींची गई काल्पनिक रेखा है उसको भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में कर देते हैं। उत्तर की ओर जो है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की ओर है उसको दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर की ओर जो है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की ओर है दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें हम लोग ये विभाजित करें कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 80% भाग जो है जनसंख्या है, और 20
20% जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में 80% जनसंख्या लोग रहते हैं और 20% जनसंख्या जो है दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। अब ये हम ये माना करें कि अब ये भी देखें कि पूरे विश्व में जो है 10% जो भाग है 10% जो जनसंख्या है वो सिर्फ 90% भू क्षेत्रों पे है, भूभागों पर। इसमें से जो 10% जो भाग है 10% जो भाग है वो 90% भूभागों पर है और 90% जनसंख्या इन 10% भागों पर है। 10% भागों पर। बात क्लियर हुई? पृथ्वी के बीचों बीच जो है काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में जो है 80% जनसंख्या लोग रहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो 20% भागों पर रहते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि ठीक है, अब इन पूरी पृथ्वी पर देखें कि या जो स्थल भागों पर जो है जो 29% भागों पर जो स्थल भाग है। अब इन स्थल भागों में हम देखें इनमें से 90% भाग 90% जनसंख्या इनमें से 90% जनसंख्या सिर्फ कुछ भागों पर ही रहते हैं। 90% जनसंख्या सिर्फ कुछ भागों पर ही रहते हैं, सिर्फ 10% भागों पर, और वो 90% जनसंख्या जो है 10% भागों पर रहते हैं। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ये देखे हैं पृथ्वी जो है ये 3 कटिबंधों से है। एक 23.5 उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंशांश पे कर्क रेखा और 23.5 अंशांश पर जो है ये मकर रेखा। 66.5 भागों पर और दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 भागों पर, और ये 90 अंश पर जो है उत्तरी गोलार्ध और 90 अंश पर जो है दक्षिणी गोलार्ध। यह जो भाग है ये उष्ण कटिबंध है और इनके मध्य पर भागों पर 5 अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध 5 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। उसको डोल्ट्रम कहा जाता है। वह डोल्ट्रम वह होता है जो इन भागों पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है अर्थात लंबे पड़ती है तो वो उच्च तापमान रहता है, और उच्च तापमान में अर्थात इसको कठोर जलवायु के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इन ऐसे भागों पर कोई रहना पसंद नहीं करेंगे, है ना। और इनके भागों पर ये देखें, ये जो शीत कटिबंध है 66.5 से 90 उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ये भी पूरा शीत है। यहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, अर्थात उन भागों पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर जलवायु अनुकूलतम स्वास्थ्यवर्धक हो। उन भागों पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो, अनुकूलतम हो, जो सभी प्रकार से जो है उसको जलवायु जो है सूटेबल होता होगा। और जनसंख्या उन्हीं भागों पर रहना पसंद करेंगे, वो भी हम बता दें, जनसंख्या उन्हीं भागों पर रहना पसंद करेंगे जहाँ जनसंख्या जो है समतली भाग हो, यातायात के साधन हो, सभी सुविधा युक्त हो, है ना। उन भागों पर रहना पसंद करेंगे और उन भागों पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर कठोर जलवायु हो। कठोर से तात्पर्य यह है जो अधिक ताप होता हो वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, अधिक शीत होता हो वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, जहाँ अधिक वर्षा होता हो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, जहाँ पर बिल्कुल वर्षा होती ही नहीं वहाँ पर बिल्कुल रहना पसंद नहीं करेंगे। तो अर्थात जो है उन भागों पर बिल्कुल रहना पसंद करें। अब ये कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, कहाँ पर नहीं रहना पसंद करते, जनसंख्या कहाँ पर अधिक पाई जाती है, कहाँ पर जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, उसको कहते हैं वितरण। जनसंख्या कहाँ पर अधिक पाई जाती है, कहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती, जनसंख्या अधिक पाई जाती है तो क्यों पाई जाती है, जनसंख्या कम पाई जाती है तो क्यों कम पाई जाती है, ये है उसको वितरण। तो विश्व जनसंख्या वितरण।
हम यहाँ पर ये देखेंगे अब जनसंख्या कहाँ पर अधिक पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर कम पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि विश्व के कुल 10 जनसंख्या देश ऐसे हैं कि पूरे जो है विश्व में प्रचंड पे है। 2010 की जनगणना के अनुसार से हम ये देखें, 2010 की जनगणना के अनुसार 2010-11 के जनगणना के अनुसार से हम ये देखें कि पूरी विश्व में लगभग जो है 690 करोड़ जनसंख्या है। उन 690 करोड़ जो है जनसंख्या, वो 10 देश कौन कौन से हैं हम ये पूरा देखें कि इनमें से जो 6 देश जो है सिर्फ एशियाई ही भागों पर है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कहाँ पर है कि हम ये देखें कि एशिया के दक्षिणी भागों पर, एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों पर, सुदूर पूर्व दक्षिण भागों पर, सुदूर पूर्व एशिया भागों पर है, और यूरोप के पश्चिमी भागों पर है। इन भागों पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कम जनसंख्या वाला भाग है वो जो हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो है ध्रुवीय प्रदेश है, यूरोप का ध्रुवीय प्रदेश है, दक्षिण अमेरिका का जो है मध्य भाग है जहाँ पर भूमध्य रेखी भाग चलती है, वनी भाग है। अफ्रीका का मध्य भाग जो देखते हैं वो भी भूमध्य रेखी वाला भाग है ना। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग देखते हैं जो और अंटार्कटिका वो है जहाँ पूरा जनसंख्या विरल ही है, क्योंकि उन भागों पर एक भी प्राणियाँ नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये बताया था मैंने कि एशिया के दक्षिणी भागों पर, एशिया के दक्षिण पूर्वी भागों पर, और वो सुदूर पूर्व भागों पर, यूरोप के पश्चिमी भागों पर, यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। और 2010 की जनसंख्या के अनुसार से जो मैंने बताया था 291 करोड़ जनसंख्या उन भागों पर है जो 6 देश से सिर्फ एशिया के ही पाए जाते हैं। जो 6 देश वो कौन कौन से हैं हम ये बता दें कि इसमें चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान है। अब ये देखें कि इन 10 देशों मैंने बताया था, उन 10 देशों में हम ये देखें कि 60% जनसंख्या, विश्व के 60% जनसंख्या सिर्फ इन देशों पर है। मैं वो नाम बताऊंगा बारी बारी से कि ये 10 विश्व के 10 देश जो बता रहा हूँ जो सर्वाधिक जनसंख्या है, वो 10% जनसंख्या 60% जनसंख्या उन्हीं भागों 10 देशों पर पाई जाती है। और उस 60% जनसंख्या वो 10 देशों में पाया जाता है, लेकिन उनमें से ही 3 देश ऐसे हैं कि इनमें क्या जो है 40% भाग जो है उन 3 देश है। वो देश है जो चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में 2010-11 के जनगणना के अनुसार से हम ये देखें कि वो 10 देश जो है सर्वाधिक भागों पर है, अधिक जनसंख्या पर पाई जाती है। और वो 10 जनसंख्या जो है कि वो विश्व के 60% जनसंख्या में समाहित है। अब वो 60% जनसंख्या हमने जो 10 देशों में बता रहे हैं, और उस 10 देशों में से ही 3 देश ऐसे हैं जो 40% जनसंख्या है। वो कौन सा है? चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो 10 देश हैं, उस 10 देशों में जो 6 देश मैंने जो बताया था कि जो एशिया में है, वो कौन कौन से है? चीन, नोट करते जाएंगे, चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ये और पाकिस्तान। ये 6 देश ऐसे हैं जो सिर्फ एशिया में ही पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका का एक भाग है, उत्तरी अमेरिका का एक भाग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का। 6 देश तो वो हो गए सिर्फ एशिया में। कौन कौन सा? चीन, भारत, इंडोनेशिया,
पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, ये 7 देश हो गए। 7वां देश वो है जो उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अफ्रीका का है। अफ्रीका का जो है नाइजीरिया है, वहीं पाई जाती है, 8 हो गया। और 9वां है दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील एक देश होगा, टोटल हुआ 9 देश। और 9 देश के बाद 10वां देश वह होगा जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के दोनों के विस्तार में पाया जाता है, वो है रूस। अर्थात अब हम यहाँ पर गिन सकते हैं कि कौन कौन सा वो देश है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और नाइजीरिया। ये 10 देश हैं जो विश्व के पूरे 60% जनसंख्या इसमें समाहित है। और उसमें से जनसंख्या जो 10 में से जो 40% जो भाग है वो चीन पे, भारत पे और संयुक्त राज्य अमेरिका पर। अर्थात वो दोनों देश टॉप स्थिति पर जो है चीन और भारत कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप पे है। और संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, वो उत्तरी अमेरिका पे है। अब एक चार्ट के अनुसार से हम ये बताएं कि वो देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा कौन कौन सा जनसंख्या कितने भागों पर फैली हुई है। आपको 11th में ये डायग्राम नहीं बताया था, 12th में ज़रूर बताऊंगा कि ये हम लोगों का सैद्धांतिक भी है और प्रायोगिक है। प्रायोगिक में आप लोगों को ये पूर्ण रूप से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है सैद्धांतिक में ये जो बता रहा हूँ इसमें से 5 नंबर थ्योरी में ज़रूर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि वो नक्शा के बारे में 5 नंबर, वो यदि उसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो 5 नंबर आपका क्लास लगने के पहले ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर इनमें से ही आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। ये आरेख जो बता रहा हूँ इसको अभी ये समझ लेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो 70 नंबर का जो प्रायोगिक सैद्धांतिक होगा और 10 नंबर अभी क्लास लगने के पहले भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये देखें, ये डायग्राम है। ये डायग्राम कौन सा डायग्राम कहते हैं ये पहले बता दें। ये डायग्राम का नाम है, मैं ये जो जितने भी बता रहा हूँ वो प्रश्न आपको दूंगा, है ना। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो प्रश्न कर सकते हैं या मेरा मोबाइल नंबर में आप प्रश्न कर सकते हैं कभी भी कॉल करके। ये जो है ये इस डायग्राम को कहते हैं सरल दंड आरेख। ये सरल के रूप में है, बिल्कुल कितना कितना जो बांटे हैं मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। और ये जो है दंड के रूप में है, स्तंभ के रूप में है, इसलिए इसको सरल दंड आरेख कहते हैं। या इसको और नाम से कहते हैं, इसको लंबवत दंड आरेख इस नाम से कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि मैं विश्व के सर्वाधिक 10 देशों के नाम जो बताया था मैंने, है ना। विश्व के 10 जो देश नाम हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या है, उसमें से कितने प्रतिशत भागों पर है, पूरा भूमंडल पे 60% भागों पर। और 40% भाग वो है जो 3 देश में समाहित है। अब ये देखते हैं, जब इसको जब खींचना रहेगा, जो सरल दंड आरेख बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये करते हैं। ये कौन सा होता है, ये हमारा जो है मापक के रूप में, चाहे हम जो है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, यहाँ से जो है हम लेंगे तो ये कितना सेंटीमीटर पे है कि इंच पर है, वो क्लियर करता है कि हम कितना मापक ले रहे हैं। ये होगा हम लोग जो है किसी का फसल हो, तापमान हो, है ना, या जनसंख्या का, चाहे हम लाखों में पूछ रहे हैं कि करोड़ों में पूछ रहे हैं, वो उन पर रहता है। और ये जो कहलाता है ये हमारा आधार स्तंभ कहलाता है, आधार कहलाता है, ये आधार कहलाता है। अर्थात यहाँ पर जो है हम लोग दिन का ले सकते हैं,
दिनों के नाम ले सकते हैं, या तो हम लोग जो है इसको सप्ताह का ले सकते हैं। हाँ ना, ये महीनों का नाम ले सकते हैं। दिनों का नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वो वहाँ तक एक सप्ताह का। या इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूरा ले सकते हैं, है ना, दिसंबर तक पूरा ले सकते हैं। या इसको हम लोग ले सकते हैं कि वर्ष भी ले सकते हैं, 1901, 1911, 1921 जैसे जनसंख्या है। या इसको हम देशों के नाम में भी बता सकते हैं, देशों के नाम जैसे ये चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, ये आदि। ठीक है, हम जो है यहाँ से लेकर ये पहला जो होगा, हम कितना यहाँ से हम कितना लिए हैं, ये हमारा ये प्रश्न मापक बनता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना। यदि यह जो प्रश्न यदि सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर में आपको प्रश्न दिया जाएगा, या तो